कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, ठीक है। नाइन के फर्स्ट पार्ट में है 60x² माइनस 70x माइनस 30। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे 10 कॉमन दिख रहा है तो 10 को अलग कर देते हैं। 10 को कॉमन ले लिए, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब देखो ये x² का कोएफिशिएंट है 6 और ये है -3। 6 और -3 मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, -18। अब ऐसे दो नंबर खोजो जिसको ऐड करके -7 आए और जिसको मल्टीप्लाई करके -18 आए। तो ऐसे दो नंबर्स हैं -9 और 2, ठीक है। तो ये हो गया 10, 6x² -7x को हम लिख रहे हैं -9x + 2x और यहाँ से -3, ठीक है। यहाँ से 3x कॉमन लिए, x -3, यहाँ से 2 कॉमन लिए, x -3, ठीक है। तो यहाँ से हो गया x -3 और यहाँ से हो गया 3x + 2, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो। x² -6xy -7y², ठीक है। x² -6xy -7y²। अब यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट है 1 और y² का कोएफिशिएंट है -7, तो 1 × -7 ये -7। अब ऐसे दो नंबर्स खोजो जिसको मल्टीप्लाई करके -7 आता है और ऐड करके ये -6 आता है। तो -7 और 1 ही ये नंबर है, ठीक है। तो इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, -7xy + xy और यहाँ पे -7y² एज इट इज। तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो x -7y + y ले लेते हैं, x -7y यहाँ से भी आ गया, x -7y x + y, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो। (2x² + 13xy -24y², ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 और -24 मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बन रहा है, -48। ऐसे दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -48 और जिसको ऐड करके क्या आना चाहिए, प्लस का 13। तो क्या नंबर्स हो सकते हैं, 16 और -3, है ना। तो इसको हम लिखते हैं 2x² + 16xy -3xy -24y²। तो यहाँ से 2x कॉमन ले लिए, x + 8y, यहाँ से -3y कॉमन ले लिए, x + 8y यहाँ से भी आ गया। तो x + 8y 2x - 3y, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए। (6x² -5xy -6y², ठीक है। 6x² -5xy -6y²। अब 6 और -6 क्या हो गया, -36, ठीक है। अब दो नंबर्स ऐसे जिसको मल्टीप्लाई करके -36 आए और जिसको ऐड करके ये -5 आए। तो -9 और 4 वो नंबर्स हैं, है ना। तो ये ब्रेक होगा 6x², ये -5xy को हम लिखेंगे -9xy + 4xy, है ना। तो ये -5xy है, वो ब्रेक हो गया -9xy + 4xy में।
और यहाँ से -6y² एज इट इज आ गया। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, 3x, तो यहाँ से बच गया x 2x -3y, और यहाँ से 2y कॉमन ले लेते हैं, तो 2x -3y यहाँ से भी बच जाएगा, तो 2x -3y मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस 2y, ये फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इलेवेंथ का फर्स्ट, 5x² प्लस 17xy -12y²। ठीक है, 5x² प्लस 17xy -12y²। 5 इंटू -12 कितना हो गया, -60। अब ऐसे दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करके -60 आना चाहिए और ऐड करके 17, ठीक है, तो 20 और 3 है ना, माइनस किसके साथ रहेगा, -3 के साथ रहेगा, तो 20 और -3 में ये ब्रेक हो सकता है। तो इसको लिख देते हैं 5x² प्लस 20xy -3xy -12y²। ठीक है, 5x कॉमन, x प्लस 4y -3y कॉमन, यहाँ से -3y, x प्लस 4y यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, तो ये बन गया x प्लस 4y 5x -3y। नेक्स्ट है x² y² -8xy -48। ठीक है, x² y² -8xy -48। देखो x² y² में तो कोएफिशिएंट 1 है और ये -48 है, तो 1 इंटू -48, तो क्या आएगा, -48 ही आएगा। अब -48 को ब्रेक करना है तो हम किस में कर सकते हैं कि ऐड करने से ये आना चाहिए, -8 आना चाहिए। ठीक है, 48 को कैसे हम कर सकते हैं, 12 और 4 में है ना, तो -12 के साथ जाएगा, है ना, तो x² y² -12xy प्लस 4xy -48। अब यहाँ से xy कॉमन, xy -12 प्लस 4 कॉमन, xy -12, xy -12 xy प्लस 4। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 2a² b² -7ab -30। a² b² का कोएफिशिएंट 2 और ये -30, सो 2 इंटू -30 कितना बन गया, -60। अब ऐसे दो नंबर्स खोजो जिनको मल्टीप्लाई करके -60 आए और जिनको ऐड करके आए -7। ठीक है, 12 और 5, 12 5 से 60 होता है, तो -12 और +5 आ जाएगा, तो 2a² b² -12ab प्लस 5ab -30। ठीक है, तो 2ab यहाँ से कॉमन हो गया, तो यहाँ से आ गया ab -6 प्लस 5 ले लिया यहाँ से ab -6, तो ab -6 और 2ab प्लस 5। ठीक है, सेकंड वाला देखो, a मल्टीप्लाइड बाई 2a माइनस b -b²। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2a² -ab -b²। अब ये 2a² है, a² का कोएफिशिएंट 2 और b² का -1, तो 2 इंटू -1 -2, तो ये -2 और 1 में ब्रेक होगा, ऐड करने से ये ab का कोएफिशिएंट -1 आ जाएगा।
ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 2a² माइनस 2ab प्लस ab माइनस b²। तो 2a यहाँ से कॉमन हो गया, यहाँ से आ गया a माइनस बी, और यहाँ से b कॉमन हो गया तो a माइनस बी यहाँ से भी आया, तो 2a प्लस बी और a माइनस बी, ये दो फैक्टर्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखो यहाँ पे x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 5। ठीक है, x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 5। अब इसमें क्या करना है, या तो हम इसको पूरा एक्सपैंड करें और फिर देखें क्या बनता है, या फिर एक आसान तरीका ये होता है कि हम x माइनस वाई को, यहां भी दिख रहा है यहां भी दिख रहा है, कुछ अज्यूम कर लो। मान लो कि x माइनस वाई जो है वो k है। अब ये इक्वेशन क्या बन गया, k² माइनस 6k प्लस 5। अब ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया जैसा हम लोग इसके पहले भी कर रहे थे। तो 5 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 1 इंटू 5 में, है ना। तो यहाँ -1 और -5 करेंगे तब -6 आएगा। तो इसको हम लिखते हैं k² माइनस 5k माइनस k प्लस 5। तो k यहाँ से कॉमन आ गया, k माइनस 5, -1 यहाँ से कॉमन आया, k माइनस 5, तो k माइनस 5, k माइनस 1। अब k का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो x माइनस वाई माइनस 5, x माइनस वाई माइनस 1। ठीक है, ऐसे सॉल्व होगा ये। ऐसे ही 13th का 2 भी होगा। थर्टींथ का सेकंड वाला ये है 2x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू 2x माइनस वाई प्लस 28। ठीक है, तो यहां पर हम किसको अज्यूम करें, कुछ 2x माइनस वाई को। ठीक है, 2x माइनस वाई को यहां पर अज्यूम करो। लेट 2x माइनस वाई बी इक्वल टू k। तो ये बन गया k² माइनस 11k प्लस 28। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है और ये 28 है, तो -7 और -4 में ब्रेक होगा, तब -11 भी आएगा। तो k² माइनस 7k माइनस 4k प्लस 28। तो k कॉमन लिए तो k माइनस 7, माइनस 4 कॉमन लिए k माइनस 7, k माइनस 7, k माइनस 4। अब k का वैल्यू पुट कर दो, तो 2x माइनस वाई माइनस 7, 2x माइनस वाई माइनस 4, ये आंसर आ जाएगा इसका। समझ गए ना। ठीक है, नेक्स्ट वाला करें। x² माइनस 2x को कुछ मान लो, 23 है ना बीच में, तो 13 होता है, 8 और 5, 18 और 120 चाहिए ना, 15 और 8 लेंगे, 15 और 8 में आएगा। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 14 का 1। 4 इंटू a माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a माइनस 1 माइनस 3। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो लेट a माइनस 1 बी इक्वल टू k। तो ये क्या बनेगा, 4k² माइनस 4k माइनस 3। ठीक है, 4 इंटू 3 माइनस 12, जिसको हम -6 और 2 में ब्रेक करेंगे तो ऐड करके -4 भी आएगा। तो ये हो गया 4k² माइनस 6k प्लस 2k माइनस 3।
तो यहाँ से अगर हम 2k कॉमन ले लेते हैं तो 2k माइनस 3, और यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो 2k माइनस 3 आ गया। तो 2k माइनस 3 और 2k प्लस 1 आ गया। अब a माइनस 1 को हम k माने थे, तो 2k क्या होगा, 2a माइनस 2। तो ये क्या हो गया, 2a माइनस 2, है ना। कैसे आया देखो, a माइनस 1 को हम माने थे k, तो दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तब 2k आएगा। तो 2k का वैल्यू क्या होगा, 2a माइनस 2। ठीक है, तो 2a माइनस 2 ये हो गया 2k और माइनस 3, यहाँ से हो गया 2a माइनस 2 ये 2k और प्लस 1। अब ये बन जाएगा 2a माइनस 5 और ये बन जाएगा 2a माइनस 1। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा, 2a माइनस 5, 2a माइनस 1। ठीक है, बता रहे हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट वाला। वन माइनस 2a माइनस 2b माइनस 3 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखोगे a प्लस बी है, यहाँ से अगर हम माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो a प्लस बी यहाँ पे भी है ना। तो हम a प्लस बी को x ले लेते हैं, तो ये बन गया 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर। तो ये 1 इंटू माइनस थ्री उसको हम माइनस 3 और 1 में ब्रेक करेंगे तो ऐड करके माइनस 2 भी आएगा। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं 1 माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर। तो 1 माइनस 3x, यहाँ से 1 कॉमन लिए तो 1 माइनस 3x प्लस x कॉमन लिए तो 1 माइनस 3x, यहाँ से भी आ गया। तो 1 माइनस 3x और 1 प्लस x, ये आ गए फैक्टर्स। ठीक है, अब देखो 1 माइनस 3x, x का मतलब है a प्लस बी, और यहाँ पर है 1 प्लस एक्स। तो यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस 3a माइनस 3b, और यहाँ क्या बन गया 1 प्लस a प्लस b। बट ये वाला पार्ट ध्यान से करना, ठीक है। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 का फर्स्ट वाला ये है 3 माइनस 5a माइनस 5b माइनस 12 इंटू ए प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से 3 माइनस 5, उसके बाद ब्रैकेट दे के ए प्लस बी माइनस 12 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ए प्लस बी को अज्यूम कर लो कि ये x है, तो ये बन गया 3 माइनस 5x माइनस 12x स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, माइनस 36 है ना, तो माइनस 9 और 4 में लिखेंगे इसको, माइनस 9x प्लस 4x माइनस 12x स्क्वायर, है ना। देखो 3 इंटू माइनस 12 माइनस 36 हुआ, माइनस 36 को हम माइनस 9 और 4 में ब्रेक करेंगे, तो यहाँ से 3 कॉमन लिए तो 1 माइनस 3x प्लस 4x कॉमन लिए, 1 माइनस 3x यहाँ से भी आया, 1 माइनस 3x 3 प्लस 4x, x का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, 1 माइनस 3 इंटू ए प्लस बी 3 प्लस 4 इंटू ए प्लस बी। तो ये हो गया 1 माइनस 3a माइनस 3b, और ये बन गया 3 प्लस 4a प्लस 4b। ठीक है, अब 15 का सेकंड वाला देखो। बता रहे, पहुंच रहे वहां तक। ठीक है, देखो a टू द पावर 4 माइनस 11a स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, अब ये जो है ना,
ये ए स्क्वायर का स्क्वायर है, माइनस 11a² प्लस 10। मानो कि ए स्क्वायर जो है वो के है, तो ये बन गया k² माइनस 11k प्लस 10। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे, k² माइनस 10k माइनस k प्लस 10। तो k कॉमन लिए यहाँ से, तो k माइनस 10 आया, माइनस 1 लिए, k माइनस 10 यहाँ से भी आ गया, तो k माइनस 10 k माइनस 1, ऐसे दो फैक्टर हुए। अब k का वैल्यू पुट करो इसमें, तो ये बन गया x² माइनस 10 x² माइनस 1। अब ध्यान से देखो, x² माइनस 10 तो ठीक है, लेकिन x² माइनस 1 जो है ये फर्दर ब्रेक किया जा सकता है x प्लस 1 x माइनस 1 में। ठीक है ना? हाँ, अच्छा a था, a लिख दो, चलो कोई नहीं, हाँ या a होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 20y माइनस 6y²। ठीक है, x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 20y माइनस 6y²। अब x प्लस 4 एज इट इज आएगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में से माइनस 5y कॉमन ले लो, तो x प्लस 4 यहां भी बच गया और माइनस 6y² यहां पर ले लो। ठीक है, अब x प्लस 4 को अज्यूम कर लो कि ये है k, लेट x प्लस 4 बी इक्वल टू k, तो ये बन गया k² माइनस 5yk माइनस 6y²। तो ये क्या होगा, k² माइनस 6yk प्लस yk माइनस 6y²। तो k कॉमन ले लिया हम, तो k माइनस 6y प्लस y कॉमन लिए, k माइनस 6y यहाँ से भी आ गया, तो k माइनस 6y इंटू के प्लस वाई ये बन गया। अब k क्या था, ये x प्लस 4 था, तो बन गया x प्लस 4 माइनस 6y और x प्लस 4 प्लस वाई। ठीक है, k की जगह पे x प्लस 4 पुट कर दो। समझ गए ना? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। सिक्सटीन का 2 भी है, देख लो, 16 का 2 देख लो। ये है x² माइनस 2x होल स्क्वायर माइनस 23 इंटू x² माइनस 2x प्लस 120। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, x² माइनस 2x को अज्यूम कर लो k, तो ये बन गया k² माइनस 23k प्लस 120। तो ये हो गया k² माइनस 15k माइनस 8k प्लस 120। k कॉमन ले लो, k माइनस 15 यहाँ से माइनस 8, k माइनस 15 यहाँ से भी आ गया, तो k माइनस 15 और k माइनस 8। k का वैल्यू क्या था, x² माइनस 2x, तो ये हो गया x² माइनस 2x माइनस 15, x² माइनस 2x माइनस 8। अब देखो, क्या ये और ब्रेक हो सकता है? होगा। ये यहाँ पर माइनस 15 आ रहा है, और अगर हम इसको जो माइनस 15 है 3 और 2 में ब्रेक हो सकता है। ये माइनस किसके साथ रहेगा, माइनस 3x और 5x, नहीं 3x और माइनस 5x, क्यों, ऐड करके माइनस 2 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके माइनस 15 आ रहा है, होगा ये। ठीक है, तो इसको तो ब्रेक कर देते हैं, इसको लिखते हैं x² माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15। x कॉमन ले लिए, x माइनस 5
3 कॉमन लिए x माइनस 5, तो x माइनस 5 x प्लस 3, ये तो ब्रेक हुआ, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसका देखते हैं, इसका क्या कर सकते हैं। यहाँ पर -8 आ रहा है, यस, -4 और 2 में इसको भी कर सकते हैं, तो इसको लिखते हैं x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो यहां से आ गया x², x कॉमन ले लिया, है ना, x माइनस 4 प्लस 2 ले लिया, x माइनस 4 यहां से भी आ गया, तो यहां से क्या बच गया, x माइनस 4 x प्लस 2। तो कुल मिला के इसके 4 फैक्टर आए हैं, x माइनस 5 x प्लस 3 x माइनस 4 x प्लस 2। तो ये अपना फाइनल आंसर है। ये फाइनल आंसर है, समझ गए। जब भी यहाँ पर 3 टर्म्स का एक पॉलिनोमियल आए ना, ट्राइनोमियल जब आए, तो एक बार जरूर चेक करना है कि वो आगे फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हो रहा है तो उसको भी करना पड़ेगा, तब पूरी तरह से वो फैक्टराइज होगा, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में डाउट था ना, 18, अच्छा 17 के बाद देखो 18। 17 है 4 इंटू 2a माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2a माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस 1 माइनस 7 इंटू a माइनस 1 होल स्क्वायर। अब देखो 2a माइनस 3 भी 2 जगह दिख रहा है और a माइनस 1 भी 2 जगह दिख रहा है, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, लेट 2a माइनस 3 बी इक्वल टू x एंड a माइनस 1 बी इक्वल टू y। अब ये कैसा बन गया, ये बन गया 4x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 7y स्क्वायर। अब ये क्या बना देखो, 4 और माइनस 7 माइनस 28, माइनस 28 को कैसे ब्रेक करें, 4 और 7 में ही कर देंगे तो फिर ये माइनस 3 आ जाएगा, तो इसको लिखते हैं 4x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 4xy माइनस 7y स्क्वायर। तो यहाँ से x कॉमन ले लिए, तो 4x माइनस 7y, और यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, 4x माइनस 7y, यहाँ से भी बच गया, तो 4x माइनस 7y x प्लस वाई। 4x, x किसको लिए थे, 2a माइनस 3 को, तो 4 इंटू 2a माइनस 3 माइनस 7y, y किसको लिए थे, a माइनस 1 को। यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख देंगे 2a माइनस 3 प्लस a माइनस 1। तो ये क्या बन गया देखो, 8a माइनस 12 माइनस 7a प्लस 7, और ये बन गया 3a माइनस 4, ये क्या बन गया a माइनस 5 3a माइनस 4। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया इसका। क्लियर ना एकदम, ठीक है बेटा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x मल्टीप्लाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 19 प्लस 84। देखो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x है, यहाँ पे भी 2x स्क्वायर प्लस 5x दिख रहा है, तो ट्राई करते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 5x को ही कुछ हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू k। जो वेरिएबल क्वेश्चन में ऑलरेडी है वो नहीं लेना है, कुछ नया वेरिएबल लेना है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया k, और ये भी तो है 2x स्क्वायर प्लस 5x, तो ये k माइनस 19 प्लस 84, तो ये क्या बन गया k स्क्वायर
माइनस 19k प्लस 84। अब इसको हमें करने आता है। 84 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 12 और 7 में भी कर सकते हैं। 19 बन रहा है तो -12 -7 में करते हैं, ठीक है। तो k स्क्वायर माइनस 12k माइनस 7k प्लस 84। तो k कॉमन ले लिया, k माइनस 12 माइनस 7 ले लिए, k माइनस 12। तो k माइनस 12, k माइनस 7। अब देखो k माइनस 12, k का मतलब क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 5x। फिर यहाँ आया -12 और 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, -24 बन रहा है इसमें, है ना। तो 8 और -3 में ये ब्रेक हो सकता है। तो इसको हम करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12, ठीक है। तो ये बन गया 2 कॉमन x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन x प्लस 4। तो ये बन गया x प्लस 4 x माइनस 3, और इसको चेक करते हैं क्या ये हो सकता है। -14 आ रहा है तो इसी में ही ब्रेक होगा ये, 7 और -2 में। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7x माइनस 7। तो यहाँ से भी 2x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 1, 7 ले लिया, x माइनस 1 यहाँ से भी आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया? x माइनस 1 और 2x प्लस 7। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया, x प्लस 4, x माइनस 3, x माइनस 1 और 2x माइनस 7। हाँ, 2x प्लस 7, ठीक है ना। x प्लस 4, x माइनस 3, x माइनस 1 और 2x प्लस 7, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट।